झांसी से खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने स्मार्ट मीटर को लेकर विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रिचार्ज और हेल्प डेस्क की सुविधा न होने से आम जनता त्रस्त है और विभाग मनमानी कर रहा है। देखिए, हम लोग अधिकारियों का घेराव करने नहीं आए थे, लेकिन हमारी बात सुनी जाए और बात सुनाने का हमें लोकतांत्रिक हक मिला। जब लोकसभा में सरकार के मंत्री कह रहे कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे और प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ विभाग कह रहा है कि पुलिस की सहायता से मीटर लगाएंगे। अरे, जो मीटर उखड़वाना चाहते हैं, जिनके बिजली के मीटर तेजी से चल रहे हैं, उनको उखड़वाने की एप्लीकेशन है, उनको आप उखड़वाइए, पहले की व्यवस्था कीजिए। आपने रिचार्ज के लिए हेल्प सेंटर नहीं बनाया। एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला, एक गरीब आदमी जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसकी उम्र आज 70 साल है, वो स्मार्टफोन कैसे ऐप आपका डाउनलोड करेगा? आज जिस तरह से लोगों के फोन में ये अनिल लिचारिया जी हैं, इनके ऊपर 2 लाख रुपए का बकाया है। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण हैं। हमारे सराफा बाजार के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने वो बात कही कि आप कम से कम जो कर्मचारियों की समस्या है, वो कहीं काली पट्टी बैठ के काम करते हैं, 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ। गोंडा से बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव के बयान उनके निजी विचार हैं, हर किसी को अपनी राय रखने की आज़ादी है। ये उनका विचार है, तो विचार तो स्वतंत्र होता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है। ये उनका निजी विचार है। और बाबा रामदेव जी का नाम हमने रख दिया स्वदेशी बाबा, तो स्वदेशी बाबा का जो विचार है उनका निजी विचार है। गृह मंत्री जी बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, और इतना बड़ा काम नक्सलवाद के क्षेत्र में जितना अमित शाह जी ने किया है, आज तक किसी सरकार ने। देखिए, राहुल जी के लिए कोई नई बात नहीं है। कुशीनगर से बड़ी खबर है। दिव्यांग किशोर बंटू कुशवाहा को नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि परीक्षा में अच्छी रैंक और संस्तुति मिलने के बावजूद उसे दिव्यांग होने के कारण दाखिला नहीं दिया गया। पीड़ित ने डीएम कार्यालय में गुहार लगाई है। अब सवाल उठ रहा है, क्या दिव्यांग होना आज भी शिक्षा में बाधा बन रहा है? प्रशासन की कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं। हमारा नाम पंकज कुशवाहा है। हमारा पुत्र बंटू कुशवाहा जो 315 रैंक लेकर आया है, जिले में 18वां नंबर पर है और ब्लॉक में प्रथम स्थान है। इनका एडमिशन करने के लिए हम पटौना नवोदय विद्यालय प्रिंसिपल सर से मुलाकात किए। प्रिंसिपल सर कहे कि आपका बालक 100% विकलांग है, इनका भरसक व्यवस्था वहीं कराइए। हाँ, मेरे बाबू का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जा गए थे उनके पिताजी, तो वहाँ का नवोदय विद्यालय मना कर रहे थे कि एडमिशन न हो। लेकिन क्या नाम है आपके बाबू का? बंटू कुशवाहा। दिव्यांग है? हाँ, दिव्यांग है, दोनों पैरों से दिव्यांग है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ बन जाए। खबर आजमगढ़ से है। मुबारकपुर के इस्लामपुर में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 22 साल के हसन की उसके ही दोस्त ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। 2 युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ। इसमें इरफान पुत्र अब्दुल मन्नान ने हसनैन पुत्र नौशाद, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, उसको चाकू मार दिया। हसनैन की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बॉडी को पंचायतनामा के लिए भिजवा दिया गया है एवं थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सीतापुर से है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बेघर परिवारों को आवास दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि सुंदरीकरण के चलते बेघर हुए लोगों को जल्द घर मिलना चाहिए। तहसीलदार ने समस्याएं सुनकर भरोसा दिलाया कि पात्र परिवारों को जल्द आवास आवंटित किए जाएंगे और अवैध कब्जों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये वो गरीब लोग हैं जिनकी चौराहे के आसपास झोपड़ी बनी हुआ करती थी। कई वर्षों से ये वहाँ रह रहे हैं। उनको पक्के मकान इसलिए नहीं मिले क्योंकि उनको कोई इनके पास जगह नहीं, प्लॉट नहीं। तो हम सब लोग निवेदन करने आए हैं और हमें आश्वासन भी दिया है। जी मैडम के पास आए थे, तो तहसीलदार साहब आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, सबका नाम लिखा है
और इन सबको काशीराम कॉलोनी में एक फ्लैट देने की बात हुई। उन्होंने वादा किया है वो जानकारी करा के जांच करा के एक फ्लैट देंगे। और हम सब भी यही चाहते हैं कि ये जो लोग बेघर हुए हैं, इनकी झोपड़ी थी वहाँ हो चुकी है, इन सबको एक घर मिल जाए। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। बुढ़ाना पुलिस ने खेत में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और कई बंदूक, तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय गैंग पंचायत चुनाव में सप्लाई के लिए हथियार तैयार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक गिरोह दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक अवैध असलहे सप्लाई करता था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, बुढ़ाना पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि एक शाबिर नाम का बदमाश जो कि सरथना मेरठ का रहने वाला है और गन्ने के खेत में अस्थायी रूप से एक निवास बना करके उसमें जो है असलहे बनाने का काम करता है और पंचायत चुनाव के परिदृश्य में वो लोगों के मांगने पर वो इस तरह का काम कर रहा है और मनचाहे दाम पर उसे बेच रहा है। इस प्रकार से एक टिप ऑफ के आधार पर जब हमारी पुलिस सक्रिय होती है, आदित्य SPRA के नेतृत्व में तथा क्या कहते हैं सीओ बुढ़ाना तथा इंस्पेक्टर बुढ़ाना तथा उनकी टीम द्वारा जब इस पर एक्टिवेट होकर काम किया जाता है तो पुलिस उसको पकड़ती है और पुलिस जब पकड़ती है तो उसके पास से 6 बंदूक, 12 बोर, 2। गाजीपुर से बड़ी खबर है। हमीद सेतु पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा गिरा। हादसे में ट्रेलर सवार 2 लोगों के डूबने की आशंका है, जबकि बचने की कोशिश में पलटे पिकअप के 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और गोताखोर राहत बचाव में जुटे हुए हैं। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं सेतु के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आज भोर की बात है, सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर और एक पिकअप में वहां पे टक्कर हुई, जिसमें ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा है। वहां मौके पे पुलिस द्वारा अटेंड किया गया है और पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेलर के विषय में चूंकि कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उसमें कितने लोग थे, इसलिए कोई ना कोई रहा होगा। तो आशंका है या तो वो वहां से भाग गया होगा या। मुरादाबाद से बड़ी खबर। कटघर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चरस, अवैध असला, नकदी और जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने हाल ही में दंपत्ति से लूट की वारदात भी कबूल की है। SSP के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई से पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, आज मॉर्निंग में लगभग 4 बजे SHO कटघर को दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक पे 2 व्यक्ति सवार दिखे थे। उसको पकड़ के पूछताछ किया गया और उन लोगों से पूछताछ करने पे कुछ आपत्तिजनक बातें प्रकाश में आई हैं। बेसिकली ये दोनों शातिर ड्रग तस्कर हैं। अमरोहा से खबर है। नवागत SP लखन सिंह ने नौगावा थाने का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अपराध रजिस्टर, ड्यूटी व्यवस्था और CCTV कंट्रोल रूम की जांच की है। SP ने शराब, खनन और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर छोटी घटना पर भी तुरंत एक्शन लेने को कहा है। बरेली से बड़ी खबर है। बहेड़ी क्षेत्र के बरगमा पुल के पास गौकशी की घटना सामने आने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सूचना पर हिंदू संगठन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आक्रोश जताया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। खबर रुड़की से है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ध्रुव गुप्ता द्वारा दुर्गा चौक पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने किया है। शिविर में लोगों को ECG, BP, शुगर समेत कई जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिली है। जरूरतमंदों को दवाइयां और चश्मे भी बांटे गए। वहीं जनसेवा की इस पहल की सराहना की गई है। इसलिए इसके कार्यक्रम आज मेरा आना हुआ। हमारे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री प्रदीप जी भी आए, हमारे जिलाध्यक्ष आए, सभी प्रमुख लोग आए और ये हमारा आशीष है ध्रुव को कि भविष्य के अंदर भी ध्रुव जी इसी प्रकार के सामाजिक जीवन के सेवा के कार्यों में आगे बढ़े। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा परिवार, मैं पत्रकार जगत के, आप मेरे भाई हैं। महोबा से दर्दनाक खबर। प्रेमनगर के पास अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन यात्री घायल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया है।
खबर जालौन से है। उरई के बगौरा मोहल्ले में शादी की तैयारियों के बीच गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परिवार परेशान है। 25 अप्रैल को अनुष्का की शादी है, लेकिन जरूरी सिलेंडर अब तक नहीं मिले हैं। परेशान होकर दुल्हन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। परिवार को उम्मीद है कि जल्द समाधान होगा ताकि शादी की तैयारियां बिना रुकावट पूरी हो सकें। सिलेंडर नहीं मिल रहा सर, शादी है मेरी। अच्छा, कितनी तारीख की शादी बेटा? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल। तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया सिलेंडर देने? हाँ, मिल ही नहीं रहे सिलेंडर एक भी। कब से परेशान? 1 महीना हो गया। और जालौन में पुलिस को हत्या के प्रयास के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। सिरसा कलार थाना इलाके में हत्या के प्रयास के सनसनीखेज घटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और मारपीट में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का डंडा भी बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जितेंद्र सिंह सन्ना अनिल सिंह ने थाना सिरसा कलार पर आकर ये सूचना दी कि इनके चाचा अरविंद उर्फ किशन व गांव के अन्य व्यक्ति पेट्रोल पंप से डीजल लेने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में जूनियर हाई स्कूल के पास खड़े हुए मौसम भदौरिया, राहुल भदौरिया, राघव गुर्जर, अनुजपाल व अन्य साथियों द्वारा वादी के चाचा के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई और जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ा दी गई।